महाभारत में जब पांडवों और कौरवों के बीच खेला गया चौसर का खेल, जिसमें पांडव की विजय हो रही थी, जिस कारण युधिष्ठिर को मन में लालच आ गया, उसका परिणाम निकला कि युधिष्ठिर कौरवों से अपना राजपाट, धन, वैभव और सब कुछ हार चुके थे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और स्वयं को भी दांव पर लगा दिया, और जब उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं रहा तो युधिष्ठिर ने शकुनी और दुर्योधन के उकसावे में आकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए सभा में लेकर आया। द्रौपदी का अपमान होते देखकर सभा में बैठे किसी भी वरिष्ठजन ने इसका विरोध नहीं किया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो सभी का विवेक मरने के साथ संवेदनाएं भी मर चुकी हो। द्रौपदी ने दुशासन से खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल रही। इस दौरान द्रौपदी बारी बारी से सभी पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान वरिष्ठजनों से बचाए जाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन सभी सिर झुकाकर सभा में बैठे रहे, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। द्रौपदी ने खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रही। इसके बाद जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा तो द्रौपदी की बुद्धि विवेक जागृत हुआ और द्रौपदी ने हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम का नाम जापकर श्री कृष्ण को सभा में उपस्थित होने के लिए पुकारा। भक्त के लिए भगवान को वस्त्रावतार लेना पड़ा और 10,000 हाथियों के बलवाला दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, किंतु साड़ी का अंत नहीं मिला और द्रौपदी की लाज बच गई। खुद को पुकारे जाने पर श्री कृष्ण ने विलंब नहीं किया और अपनी सखी को बचाने सभा में उपस्थित हो गए। द्रौपदी के चीरहरण की निंदनीय घटना के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को न्याय प्राप्त करने के लिए युद्ध का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को युद्ध की अनिवार्यता समझाते हुए कहा था कि अब युद्ध का प्रश्न केवल संपत्ति, राज्य या फिर अधिकारों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब प्रश्न नारी अस्मिता और मनुष्य के प्रति हिंसक व्यवहार का भी है। इस अपमान का प्रतिशोध युगों युगों तक एक सबक की तरह स्मरण किया जाएगा। इसलिए युद्ध करो पार्थ। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बाद पांडव द्रौपदी के चीरहरण का प्रतिशोध लेने के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि में पहुंचे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण शुरुआत में ही क्यों नहीं आए थे? आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने द्रौपदी के बुलाने का इंतजार क्यों किया था। श्री कृष्ण के मित्र उद्धव सवाल पूछते हैं और श्री कृष्ण उद्धव के सवालों पर मुस्कुराते हुए बोले, इस सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति ही जीतता है, जो जीतने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। दुर्योधन के पास द्युत क्रीड़ा खेलने के लिए असीम धन था, लेकिन उसे द्युत क्रीड़ा खेलने का विवेक नहीं था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी पर विश्वास करके उन्हें अपनी तरफ से द्युत क्रीड़ा खेलने के लिए कहा। यह उसका विवेक से लिया गया निर्णय था, जबकि युधिष्ठिर सहित 5 पांडवों को यह खेल खेलना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और मुझे अपनी तरफ से खेलने के लिए एक बार भी नहीं कहा। धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात पता थी कि द्युत क्रीड़ा सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने वाला खेल है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस खेल को खेलना जारी रखा। युधिष्ठिर मुझसे इस खेल को छुपाकर रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उस कमरे में उपस्थित न होने पर मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने बुराई के मार्ग को चुना है। इसलिए उन्होंने मुझे सभा में न बुलाए जाने तक वहां आने के लिए मना किया। युधिष्ठिर ने मुझसे वचन लिया कि मैं पांडव परिवार के बुलाए जाने पर ही सभा में आऊंगा। इस कारण मैं सभा में नहीं गया। युधिष्ठिर ने अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही बुलावा दिया।